प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी हमने आपको पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें साखी की व्याख्या और पदावली की व्याख्या आपको समझाई थी। अब हम आपको बताते हैं इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर आते हैं उनको कैसे हल करते हैं। देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर उसी व्याख्या से निकलता है। थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो आपको इसके सारे उत्तर स्वयं ही मिल जाया करेंगे जब आप व्याख्या ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चों, किताब में हमारे पद्यांश दिए होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी दिए जाते हैं। ये 5 प्रश्न लगभग आते हैं और इनके उत्तर, इन प्रश्नों को कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। ओके, जैसे पहले इसमें दिया गया है, पद्यांश पे आधारित प्रश्न है। यहुतन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पढ़ाऊं। इससे संबंधित प्रश्न दिए हैं कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पद्य में कहीं ना कहीं ये रेखांकित अवश्य होगा और एक प्रश्न मिलेगा। इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है? अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या कहती है? जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है? इससे संबंधित एक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए, इनके उत्तर कैसे लिखते हैं ये हम आपको बताते हैं। कॉपी पेन साथ में रखिएगा और थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न हमने इस कॉपी पे लिख लिए हैं और इनका या संदर्भ। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे रचना का नाम। रचना हमारा ये जो दोहा है ये किससे लिया गया है? साखी। तो रचना का नाम है, हम नीले पेन से लिखेंगे साखी। हिंदी में जितना सुंदर आप लिखेंगे उतना ही अच्छा दिखाई भी देता है और प्रभाव भी पड़ता है। फिर इस साखी के रचनाकार कौन है? कबीरदास। कबीरदास। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, सेकंड नंबर पर यहाँ प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको हमने लास्ट में 5वें नंबर पे कर दिया है, क्योंकि व्याख्या हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, अंत में लिख देंगे, इसलिए हमने 5वें नंबर पे प्रश्न लिख लिया है। चलिए, इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है? तो हम लिखेंगे इस दोहे के अनुसार जीवात्मा अपना सर्वस्व देने पर भी अपने प्रियतम या प्रेमी लिख सकते हैं, प्रियतम परमात्मा के पास संदेश प्रेषित ध्यान से देखिएगा, प्रेषित करने के लिए व्याकुल है। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया है। हिंदी की कॉपी में कोशिश करेंगे कि इस लाइन को टच करके ही हम आंसर या प्रश्न जो भी है लिखेंगे, ताकि हमारा देखने में भी अच्छा लगता है और पेज भी भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या कहती है? ठीक है, फिर हम डालेंगे प्रश्न। उत्तर तीसरा, अपनी हड्डियों के
संदर्भ में जीवात्मा कहती है कि वह अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर, लेखनी बच्चों कलम बनाकर तथा अपने शरीर को जलाकर बनी स्याही से राम का नाम स्याही से डुबोकर, ये लिखिएगा बच्चों, डुबोकर, स्याही में डुबोकर, मैं यहाँ पे कर लीजिएगा, मैं डुबोकर राम का नाम लिखना चाहती है। ओके, फिर अगला प्रश्न है हमारा, जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है। ठीक है, डालेंगे उत्तर 4। ठीक है, जीवात्मा अपने प्रियतम को ये समझाना चाहती है, उत्तर पूरा लिखेंगे बच्चों। ठीक है, शॉर्टकट नहीं कीजिएगा। जीवात्मा अपने प्रियतम को यह समझाना चाहती है कि वे इस जीवात्मा रूपी विरहिणी की विरह दशा माने वियोग, ठीक है, और पीड़ा माने कष्ट, लिख सकते हैं, कष्ट को समझने की कृपा करें। ये जीवात्मा परमात्मा से कहना चाहती है कि जो वियोग की दशा है उसे आप समझें कि आपसे दूर रहकर हम और कष्ट को सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर हमारा अगला प्रश्न है जो हमने दूसरा प्रश्न 5वें नंबर पे लाए थे, उसको लिखने के लिए उत्तर नंबर 5। देखिए बच्चों, जब भी ये प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या। ओके, अब हमारा कौन सा अंश रेखांकित किया है उसको संकेत डालेंगे। संकेत, इसमें हमारा रेखांकित अंश था, देखिए, यहुतन जारो मस करो लिखो राम का नाम। अब हमको ये लिखना है, संकेत में यहुतन जारो, ठीक है, राम का नाम। ठीक है ना बच्चों, इसकी हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या के लिए अब हम डालेंगे व्याख्या लिखेंगे, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। आप उसके आधार पर इसकी व्याख्या लिख लेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस तन को, अपने शरीर को जलाकर स्याही बनाना चाहता हूँ और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखना चाहता हूँ, अपने
शरीर की हड्डियों से मैं लेखनी बनाऊंगा जिससे मैं राम का नाम उसमें डुबोकर लिखूंगा। आप इस तरह से व्याख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों और भी आपके इसमें जो दोहे दिए गए हैं हम उस पर कुछ टिक कर रहे हैं, आप उनके क्वेश्चन अपने आप करेंगे। जैसे कि ये खा है, पानी ही त हिम बया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, ये है। फिर करेंगे आप एक और, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुत न चढ़ी चाक। इसके प्रश्न कर लेंगे। फिर आप करेंगे चा, कबीर योगर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर नाय। और ये छा, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर करेंगे। इनके प्रश्नों के उत्तर व्याख्या आपने पढ़ी है इसलिए आप उत्तर लिख सकते हैं और इन्हें अवश्य लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों पदावली में भी जो पद्य खंड है उसको भी इसी तरह से प्रश्न जब उसमें से दिए जाएंगे तो आप लिखेंगे। इसी तरह से जैसे इन प्रश्नों को हमने लिख लिया है और ये पैराग्राफ लिया है, काहे रे नलनी तू कुमलानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको अवश्य करेंगे। तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, काहे में नलनी तोर निवास, ना तली उतपत ना ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग, कह कबीर ये उदिक समान, तेर नहीं मुए हमारे जान। देखिए बच्चों इसमें आपको बताया था कि कबीर ने दो पक्षों में वर्णन किया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार। रचना कौन सी है हमारी? पदावली। नीला पेन यूज करेंगे, पदावली। ये काला हो गया है, आप नीले से लिखेंगे। रचनाकार है हमारे कबीरदास जी। आप आगे और लिख सकते हैं, निर्गुण शाखा के कवि या निर्गुण भक्ति शाखा के कवि का कबीरदास जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी हमने जो पांचवा प्रश्न, दूसरा प्रश्न था, इसको हम 5वें नंबर पे ही लाए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना, पहला उत्तर हमने लिख लिया है, दूसरा उत्तर हम करेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है हमारा जो 5वें पे कर दिया है, तीसरे का करेंगे। यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त, दूसरा है कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कबीर ने कमलनी, किसके? कमलिनी के। कबीर ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। पूरी लाइन तक लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं, ठीक है। उत्तर 3, यहाँ कबीर ने आत्मा और कमलनी, ठीक है, कमलनी और
आत्मा, इन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं, भाव व्यक्त किए हैं। ठीक है, अगला उत्तर है हमारा चौथा। कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं? कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, कहते हैं हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? दुखी, परेशान, कुछ भी कर सकते हैं। दुखी हो रही है क्योंकि तेरा तो मूल परमात्मा है। परमात्मा है, उसी से तेरा जन्म हुआ। जन्म हुआ है, ठीक है, तो उसी में स्थित है, उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद उसी में तुझे विलीन होना है। फिर क्यों दुखी? ठीक है, फिर क्यों दुखी है? तो कवि यहाँ पर बता रहा है क्योंकि यह सारे कष्ट जीवात्मा, जीव, ठीक है, जीव के लिए हैं, तेरे लिए नहीं। ओके, क्योंकि जीव संसार में रहता है, शरीर और सांसारिक कष्टों को भोगता है, इसलिए आत्मा तो अमर है और वो परमात्मा का ही अंश है, इसलिए उसे दुखी नहीं होना चाहिए। आगे ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या है। प्रश्न 5, आप फिर वही हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना, इस तरह डालेंगे और जो अंश व्याख्या वाला है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, जल में उत्पत्ति ये बताया गया इसमें, तो हम इस रेखांकित अंश को उतार लेंगे बच्चों, संकेत डालेंगे। ठीक है, जल में उत्पत्ति, उत्पत्ति जल में वास। ठीक है, फिर हमारे जान, इस तरह से आप लिख लेंगे व्याख्या के लिए और फिर वही व्याख्या डालेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पद में। आप अपने आप इसको व्याख्या लिखेंगे और इस व्याख्या में क्या विशेष बताया गया है, अब बाद व्याख्या के अंत में आप विशेष करके आप डाल सकते हैं कि इसमें कवि ने आत्मा के लिए बताया है
परमात्मा के लिए क्या बताया है या कमलिनी के लिए क्या बताया है, आप इसे इसमें डाल सकते हैं। ओके।